नमस्कार। आज तारीख है 25 जुलाई 2025। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से कहा कि वह भारत से हायरिंग बंद करें और पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी दें ताकि देश के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज जारी है, जहां लाखों लोग मतदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वोट डालकर सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और नतीजे 31 जुलाई को आएंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल संसद में कम आते हैं, नियम नहीं जानते और बिना समझ के बयान देते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब 6 फीट तक की गणेश मूर्तियां विसर्जन सिर्फ कृत्रिम जलाशयों में होगा, जबकि बड़ी मूर्तियां समुद्र में विसर्जित की जा सकेंगी। कोर्ट ने यह कदम पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लाख रुपए की अफीम बरामद की और एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि देश के नेशनल हाईवे पर हर घंटे 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। साल 2025 के पहले 6 महीनों में करीब 27,000 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है। सरकार ने इसे गंभीर बताते हुए हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसा सुबह के वक्त हुआ और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो छांगुर गैंग की मदद करते पाए गए। उस पर गैंग से जुड़े एक पुराने अपहरण केस में शामिल होने का शक है और अब जांच जारी है। मेरठ के एक मंदिर में कासिम नाम का शख्स 6 महीनों से कृष्ण बनकर रह रहा था। जब वह कांवड़ियों के भंडारे में पहुंचा तो लोगों को शक हुआ और उसकी असली पहचान सामने आ गई। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अब उस पर धोखाधड़ी का केस चल रहा है। पीलीभीत में 62 साल से रह रहे 2000 से ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थियों को अब जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। योगी सरकार ने इसका बड़ा फैसला लिया है, जिससे हर परिवार को अब सरकारी योजनाओं का भी फायदा मिल सकेगा। सपा सांसद डिंपल यादव मस्जिद और इकरा हसन मंदिर में दिखी, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि सपा की ये नई रणनीतियाँ क्या हैं। बीजेपी ने डिंपल के मस्जिद जाने और पहनावे पर सवाल उठाए हैं, जबकि सपा ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और ये राजनीति नहीं, सामाजिक मेलजोल है। रीवा के एक गांव में पैदा हुआ बच्चा दिखने में एलियन जैसा है, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसकी हालत गंभीर है, इसलिए उसे रीवा के बड़े अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। माना जा रहा है कि बच्चे को एक दुर्लभ बीमारी है, जिससे उसकी त्वचा अजीब दिखती है। भारत और यूके में हुई डील से कपड़े, जूते, गहने जैसी चीज़ें सस्ती होगी। भारत से ब्रिटेन सामान भेजना आसान होगा और वहाँ से आने वाले सामान भी भारत में सस्ते मिलेंगे। इससे दोनों देशों को फायदा होगा और लोगों को अच्छे दाम पर चीज़ें मिलेंगी। बलिया में एक शराब तस्कर को छोड़ने के आरोप में एक दरोगा और 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस पर आरोप है एक तस्कर को पकड़कर छोड़ दिया गया, जबकि दूसरे पर कार्रवाई की गई। अब इस मामले पर जाँच जारी है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सरकार गरीबों की नहीं है, अमीरों उद्योगपतियों की है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों और आम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। सरकार सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम कर रही है। गुजरात एटीएस ने दिल्ली, यूपी और गुजरात से अल-कायदा से जुड़े 4 आतंकियों को पकड़ा है। ये सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काकर आतंकी संगठन में शामिल कर रहे थे। इनके पास से संदिग्ध चीज़ें मिली हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एक भारतीय छात्र पर नस्लीय हमला हुआ। कुछ लोगों ने इसे भाड़ में जाओ इंडियन कहकर बुरी तरह पीटा, जिससे वह बेहोश हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक आरोपी पकड़ा गया है, बाकी की तलाश जारी है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नसीर ने कहा कि अगर भारत ने मदद नहीं की होती तो देश की अर्थव्यवस्था डूब जाती। उन्होंने भारत को आर्थिक मदद के लिए धन्यवाद दिया और कहा भारत ने मुश्किल समय में साथ दिया। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली विभाग के अफसरों की मीटिंग में जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा विभाग जनसेवा के लिए है, बनिया की दुकान नहीं। मंत्री ने अफसरों को लापरवाह बताया और कहा कि जनता परेशान है, लेकिन आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। भाषा विवाद पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा और कहा कि वे अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भाषा का मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने कहा देश को जोड़ने के लिए अभी भाषाओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन बहस की आड़ में गड़बड़ियां छुपाना गलत है।
भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इससे मोबाइल, लैपटॉप, जूते, गहने और फैशन आइटम जैसे सामान सस्ते हो सकते हैं। दोनों देशों के व्यापार को इससे बड़ा फायदा होगा। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तान से आ रहे 6 ड्रोन मार गिराए। इससे 3 पिस्तौल और 1 किलो हेरोइन बरामद हुई। ड्रोन से तस्करी की कोशिश की जा रही थी। योगी सरकार ने यूपी में कृषि श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी तय की है। अब उन्हें हर महीने 6,552 रुपये मिलेंगे। यह फैसला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी के ही कई नेता योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर ही विरोध चल रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की परेशानियां सुनी और अधिकारियों से कहा गरीबों की जमीन से कब्जा हटाकर उन्हें न्याय दिलाएं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।